नमस्कार, मैं राधिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स। आज मैं आई हूँ सब्जी मंडी, यहाँ के लोगों से बात करने किसान बिल के बारे में। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं इन लोगों से। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चांद साकला जी से किसान बिल के बारे में। चांद साकला जी, आपको क्या लगता है कि किसान खुश क्यों नहीं है इस बिल को लेके? मैडम, ऐसा है, किसान खुश इसलिए नहीं है कि उनका कोई देखने वाला नहीं है। आगे भी बिल चल रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो गिने चुने किसान उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, जो बड़े किसान हैं। छोटे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है और ना आगे भी होने वाला है। इसलिए ये लोग, ज़्यादातर किसानों को इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। और छोटे किसान तो वैसे भी उनको फ़ायदा ही नहीं बिल्कुल ही। छोटे किसान बेचारे, अब जैसे आपके दालों पे एमएसपी है, गेहूं पे एमएसपी है, वैसे ही सरकार को सब्जियों पे एमएसपी चालू करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ये सब्जी इनको कई बार तो सड़कों पे बिखेरनी फेंकनी पड़ती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, किसान कितना बड़ा मुश्किल से एक दिन खेत में जाकर देखे, सरकार और आम जनता लोग ये किसान सब्जियाँ और फसल कैसे पैदा करते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है एमएसपी की सब्जियों पे होने की, और एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करे गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट कोल्ड स्टोर वाले बहुत लूटते हैं। जो वास्तविकता में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सरकार वो कार्य करे। और ये है कि जब अपने किसान नहीं मान रहे तो सरकार को बात मान लेनी चाहिए। उससे सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है? बेवजह किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान होगी, आंदोलन बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे किसानों के बारे में सोचे ज़्यादा सरकार। ये जो आप कानून ला रहे हैं, ये सिर्फ क्या बड़े किसानों को फ़ायदा है, छोटे किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा मैं कि छोटे किसानों की सोचें, और ये सब्जी वाले जितने भी किसान हैं उनके लिए भी कोई एमएसपी का इंतजाम करें, कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम करें, ताकि उनकी फसल ख़राब नहीं हो। जब ज़्यादा पैदावार होती है और इनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती है सब्जियां, तब उनको कोई सहायता के लिए प्रावधान करें। तो अभी जो किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, वो किस हद तक लगता है वो सही है? मैडम, सही तो क्या है कि आप जानते हैं, जनता जानती है, सरकार जानती है। कानून सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बनाए जाते हैं। उनको बोलिए कभी खेत में जाके कानून बनाए। ये जितने भी कानून बनते हैं कॉपियों किताबों में, ये सिर्फ एसी में बैठ के बनते हैं। वास्तविक जनता से लेना देना इनका कुछ नहीं होता है। तो इनको कानून वही बनाने चाहिए जिनसे आम आदमी को आसानी हो। जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो आपको किस हद तक लगता है जो किसान बिल बनाए गए, वो नीतियाँ आपके हित में है या नहीं है? कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों ही बात है। कुछ है हक में है और कुछ नहीं भी है, दोनों ही बात है। तो आपके हिसाब से एमएसपी लागू होना चाहिए? एमएसपी तो लागू रहना ही चाहिए हमेशा के लिए। कभी एमएसपी तो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए। एमएसपी हमेशा लगा रहना चाहिए, ताकि इससे किसानों को वाजिब दाम मिल सके, मिनिमम जो होता है उनको पैसा मिल सके उनकी मेहनत का। तो एमएसपी तो लगना चाहिए बिल्कुल, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। आशीष, ये जो गवर्नमेंट ने नीतियाँ बनाई है, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैडम, ये जो नीतियाँ बनाई है उसमें क्या प्रभाव तो यही पड़ेगा, जैसे किसान जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम निर्धारित रेट करो। निर्धारित रेट करेंगे तो जैसे कि आप ये जैसे गवर्नमेंट कहती है किसान जैसे बीच वालों को, बिचौलियों को ख़त्म करना चाहती है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसका कारण ये है कि एक तो किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो जब माल बेचे या माल को दूसरी मंडियों में ले जाके काम करे। दूसरी बात है किसान लोगों के पास इतना पेमेंट भी नहीं होता है कि वो इतना उधार रख पाते हैं। जैसे अगर बिचौलियों को नहीं होते, बाय द वे जैसे किसान अपना माल बेचते तो इतना जैसे उनके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि भाई एक के बाद मतलब वो गाड़ी बेच सके। रामचंद्र जी, अभी जो ये किसान बिल आया है, उससे आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी में या आपके काम पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा है या उसका प्रभाव पड़ सकता है? मैडम, प्रभाव तो पड़ता ना। जैसे हम किसान से माल लेते हैं, तो जैसे हमने 1600 रुपये मन में प्याज लिया था, 40 रुपये किलो, तो हमने बाहर भरते हैं तो वो प्याज वहाँ जाके 48 रुपये पड़ता है, और गवर्नमेंट खुद की रेट खोल देती है 32 रुपये किलो। तो व्यापारी को तो घाटा ही पड़ता है ना। ये घाटा कौन भरता है? हम किसान को भी तो पैसे देते हैं। किसान के हित में कहाँ है? जब गवर्नमेंट अगर कहीं तेज़ी है, मंडियों के हिसाब से हम लेते हैं सब जगह और मंडियों के हिसाब से भरते हैं,
तो हमारी गाड़ियाँ पिट जाती है, किसान का पैसा पिट जाता है, तो नुकसान ही है ना मैडम, फ़ायदा कहाँ है। तो अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? तो उनके हक के लिए सही है। उनकी अब अगर कोई कंपनी लेगी तो जैसे कि मंडी में तो तेजी भी तो बिकती है ना मैडम, फिक्स रेट कहाँ हुई? सब्जी आलू प्याज की कोई फिक्स रेट नहीं होती है कोई भी चीज़ की, ये है। गवर्नमेंट रेट काटती है तो गवर्नमेंट लेती कहाँ है? गवर्नमेंट अगर कोई फिक्स रेट काटती है तो लेती कहाँ है? गवर्नमेंट तो जैसे कोई चना 2800 रुपये कुंटल काट दिया तो वो तो उनकी क्षमता से ही लेती है ना मैडम। अब जैसे मेरे पास 50 बोरी हुई चने की तो वो 20 बोरी लेंगे, मैं 30 बोरी को कहाँ बेचूंगा? कौन लेगा उसको? ये बस नुकसान ही है ना मैडम। या तो पूरा माल लेवे किसानों का, बात ये है। रेट निकालते हैं, वो लेते माल है थोड़ा, बस नुकसान ही है हमको तो ये जो गवर्नमेंट ने नीतियाँ बनाई है वो आपके हित में है या नहीं है? इसमें तो गवर्नमेंट छूट करे भाई, जो भी माल बाजार के भाव से बेचते हैं या किसानों से लेते हैं उसमें नुकसान पड़ता है व्यापारियों के लिए, तो पहले इतला करे गवर्नमेंट। यही है, नुकसान तो यही है मैडम। तो कोरोना की वजह से जो आपकी आमदनी में जो नुकसान हुआ है, क्या ये बिल उसकी भरपाई कर सकता है? नहीं नहीं, कोरोना का कोई नहीं कर सकता किसानों का भरपाई। इतनी हुई है कि सब्जी 2 रुपये किलो में लेवाल नहीं थे, तो उनका कौन करेगा? किसान के घर में पड़ता 15-20 रुपये किलो सब्जी, कौन करेगा? कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है मैडम। ने बात की बहुत से लोगों से किसान बिल के बारे में और जाना क्या परेशानी आ रही है किसानों को। ऐसे ही और वीडियो और समाचार जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं राधिका अग्रवाल विदा लेती हूँ आप सबसे। नमस्कार।